नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स आर्क चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 8 रूल्स फॉर द मेसी माइंड किताब के बारे में। क्या कभी आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में ही नहीं है? आप बैठते हैं काम करने, लेकिन दिमाग में 100 ख्याल एक साथ दौड़ने लगते हैं। अरे ये काम भी बाकी है, वो बात भी करनी है, कल का क्या होगा? और फिर आप खुद को एक गहरी मानसिक जाल में फंसा हुआ पाते हैं। और सच कहें तो हम सबके साथ ये होता है। कभी कभी हमारा दिमाग एक मेसी रूम की तरह हो जाता है। हर तरफ बिखरी चीजें, कहीं कपड़े, कहीं किताबें, कहीं अधूरे काम। ऐसे दिमाग के साथ ना तो फोकस आता है, ना शांति और ना ही असली प्रगति। लेकिन सोचिए, अगर आपको ऐसे 8 गोल्डन रूल्स मिल जाएं, जिनसे आप अपने मेसी माइंड को साफ, शांत और सुपर फोकस्ड बना सकें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल। और यही रहस्य खोलती है रिच जे चैपमैन की किताब 8 रूल्स फॉर द मेसी माइंड। रूल 1, अपना दिमाग खाली करो। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहां चारों तरफ बिखराव है। कुर्सी पर कपड़े लटके हैं, मेज पर धूल जमी है, किताबें जमीन पर फैली हैं और फर्श पर चलने की जगह भी नहीं बची। अब बताइए, क्या आप उस कमरे में चैन से बैठ पाएंगे? क्या आप वहां कोई काम, कोई पढ़ाई या कोई नया आइडिया सोच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपका दिमाग उस गंदगी और बिखराव में उलझ जाएगा। यही हाल हमारे माइंड रूम का भी होता है। हर दिन चिंता, गुस्सा, अधूरे काम और बेकार की बातें उस कमरे में भरती जाती हैं और नतीजा, दिमाग गड़बड़ा जाता है। हम बेचैन हो जाते हैं और जिंदगी में क्लैरिटी खो बैठते हैं। लेखक रिच जे चैपमैन कहते हैं, मेसी माइंड होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसे साफ न करना, यही असली समस्या है। हम सबके पास दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है, इनमें से ज्यादातर थॉट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं। पुरानी बातें जिनका कोई हल नहीं, भविष्य की चिंताएं जो अभी आई ही नहीं, दूसरों की बातें और ओपिनियंस, और वो एंडलेस टू डू लिस्ट जो कभी पूरी नहीं होती। ये सब मिलकर हमारे माइंड को एक जंकयार्ड बना देते हैं। और जब माइंड क्लटर्ड होता है तो फोकस, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस सब गायब हो जाती है। जरा सोचिए, आपके फोन की मेमोरी बार बार फुल हो रही है। आप न्यू ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, पर हर बार एरर आता है, स्टोरेज फुल। अब जब तक आप बेकार की फाइल्स और फोटोज डिलीट नहीं करेंगे, आपका फोन स्मूथली काम ही नहीं करेगा। वही आपके दिमाग के साथ भी है। जब तक आप मेंटल जंक डिलीट नहीं करेंगे, आपका दिमाग स्मूथली रन नहीं करेगा। चैपमैन कहते हैं, योर माइंड इज नॉट अ स्टोरेज यूनिट, इट इज अ क्रिएटिव पावर हाउस। यानी दिमाग किसी वेयरहाउस की तरह नहीं है जहां आप हर चीज भरते जाओ। ये एक फैक्ट्री है जहां से आइडियाज, क्लैरिटी और फोकस निकलते हैं। लेकिन अगर आप इसे कचरे से भर देंगे, तो वहां से क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि स्ट्रेस ही निकलेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डिक्लटर योर माइंड। वेन जर्नलिंग शुरू करो। हर सुबह या रात 10 मिनट निकालो और जो भी दिमाग में है सब कागज पर लिख दो। इसे माइंड डंप कहते हैं। जब आप थॉट्स बाहर निकालते हैं तो दिमाग को हल्कापन महसूस होता है। 2, मेंटल क्लोजेट क्लीनिंग करो। जैसे कपड़ों की अलमारी साफ करते हैं और पुराने कपड़े निकाल देते हैं, वैसे ही दिमाग से भी पुरानी, बेकार यादें और नेगेटिव बातें बाहर निकालो। खुद से पूछो, क्या ये थॉट मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा है? अगर जवाब है नहीं, तो उसे जाने दो। 3, डिजिटल डिटॉक्स अपनाओ। दिन भर की बेकार नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग और बिना मतलब की सोशल मीडिया बातें, ये सब आपके माइंड को क्लटर से भर देती हैं। रोज कम से कम 1 घंटा अपने दिमाग को इनसे फ्री करो। मुझे याद है, एक बार मेरे दोस्त ने कहा, यार मैं दिन भर थक जाता हूं, लेकिन समझ नहीं आता मैंने किया क्या। असल में वो दिन भर दिमाग में क्लटर लेके घूमता था। 100 छोटे छोटे वरीज, बेकार की कंपैरिजंस और फ्यूचर की फालतू चिंता, पर असली काम 0। जब उसने जर्नलिंग शुरू की और हर रात अपने दिमाग को एम्प्टी करने लगा, तो 2 हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हल्का और शांत हो गया है। उसने कम सोचना और ज्यादा एक्शन लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, याद रखो, जैसे एक साफ कमरे में बैठकर हमें सुकून मिलता है, वैसे ही एक डिक्लटर्ड माइंड
हमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी स्मूथ और पावरफुल बने, तो सबसे पहला कदम है अपने मेसी माइंड को साफ करना। और जब आप ये कर लेते हैं, तो अगला नियम, फोकस को मास्टर करना, आपकी जिंदगी में गजब का बदलाव लाता है। तो दोस्तों, ये था पहला रूल, डीक्लटर योर माइंड, यानी अपने दिमाग को हर बेकार बोझ से खाली करना। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग साफ हो चुका है, तो क्या आप उस एनर्जी को सही दिशा में यूज करना चाहेंगे? कैसे आप अपने माइंड को एक लेजर बीम फोकस में बदल सकते हैं, यही जानेंगे हम अगले रूल में। रूल 2, फोकस को मास्टर करो। सोचिए, आप एक तीरंदाज हैं, आपके पास सबसे अच्छा बो है, सबसे शार्प एरो है, लेकिन अगर आप निशाने पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? तीर कभी गोल तक नहीं पहुंचेगा। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने काम शुरू किया, लेकिन बीच में मोबाइल नोटिफिकेशन ने ध्यान भटका दिया? कितनी बार आपने पढ़ाई का टाइम बनाया, लेकिन दिमाग किसी और ख्याल में खो गया? यही है आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती, फोकस का खो जाना। रिच जे चैपमैन कहते हैं, A messy mind is always distracted, but a focused mind creates miracles. यानी बिखरा हुआ दिमाग हमेशा भटकता है, लेकिन जब वही दिमाग फोकस करना सीख जाता है, तो कमाल कर दिखाता है। आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में फोकस करना किसी सुपर पावर से कम नहीं। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, अनचाही बातें, कंपैरिजन। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते, तो ये आपका फ्यूचर कंट्रोल कर लेते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को कागज पर डाला। अगर ग्लास हिलता डुलता रहता, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने फोकस स्थिर किया, कागज जल उठा। यही पावर है फोकस की। जब आप स्कैटर्ड रहते हैं, एनर्जी बिखर जाती है, लेकिन जब आप फोकस करते हैं, तो एनर्जी लेजर बन जाती है, और लेजर किसी भी चीज को काट सकती है। Why we lose focus? चैपमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। 24/7 मोबाइल नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग की आदत, हर समय फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दिमाग का एक ही साथ 10 ख्यालों में दौड़ना। नतीजा, हम कभी एक काम पर गहराई से ध्यान ही नहीं दे पाते। स्टेप्स टू मास्टर फोकस। 1. सिंगल टास्किंग को अपनाओ। मल्टीटास्किंग को लोग स्किल समझते हैं, पर असल में ये फोकस किलर है। जब आप एक वक्त में सिर्फ एक काम करते हैं, तो ब्रेन की पूरी एनर्जी उसी काम पर लगती है। अगली बार काम करो तो खुद से कहो, इस समय सिर्फ ये। 2. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट डीप काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। इस सिंपल रूल से आपका दिमाग लंबे समय तक फोकस्ड रह सकता है। 3. डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। जब भी इंपॉर्टेंट काम करो, मोबाइल साइलेंट या एयरप्लेन मोड में रखो। आसपास अननेसेसरी चीजें हटा दो और सिर्फ उस टास्क के लिए स्पेस तैयार करो। 4. माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन भर में 2-3 बार 2 मिनट के लिए सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। इससे आपका दिमाग रीसेट होता है और अटेंशन वापस आता है। मुझे याद है, एक लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वो रोज 8 घंटे पढ़ने का प्लान बनाता था, लेकिन हर बार सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, यूट्यूब वीडियोस और रैंडम कॉल्स उसकी पढ़ाई तोड़ देते। नतीजा, 8 घंटे प्लान, पर असली पढ़ाई मुश्किल से 3 घंटे। फिर उसने छोटा स्टेप लिया। उसने फोन एयरप्लेन मोड में डालना शुरू किया, पोमोडोरो टेक्निक अपनाई और हर सेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया। 2 हफ्तों में उसकी एफिशिएंसी दोगुनी हो गई। उसने कहा, मैं पहली बार समझ पाया कि कम समय में भी ज्यादा काम पॉसिबल है अगर फोकस हो। दोस्तों, याद रखो, फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये आपकी सर्वाइवल स्किल है। आज जिस इंसान ने फोकस करना सीख लिया, वही आगे निकलता है। जब आपका दिमाग साफ हो जाता है और फिर आप उसे फोकस करना सीखते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी आसमान छू लेती है। तो दोस्तों, ये था दूसरा रूल, फोकस को मास्टर करो। अब जरा सोचिए, जब आप फोकस करते हो, तब भी जिंदगी में दबाव, स्ट्रेस और एक्सटर्नल प्रेशर आता ही है। कभी डेडलाइन, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कभी सोसाइटी का दबाव। लेकिन सवाल यह है, क्या आप प्रेशर से डरेंगे या उसे अपनी ताकत बनाएंगे? यही सिखाता है अगला पावरफुल नियम। रूल 3,
प्रेशर को फ्यूल बनाओ। सोचिए, आप लाखों लोगों के सामने खड़े हैं। चारों तरफ कैमरे, मीडिया और ऑडियंस की आवाजें, सबकी नजर आप पर है। और तभी कोई कहता है, अगर तुम हारे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। क्या आप उस दबाव, प्रेशर में टूट जाएंगे या उसे अपनी ताकत बना लेंगे? रिच जे चैपमैन कहते हैं, प्रेशर इज नॉट योर एनिमी, प्रेशर इज द रिमाइंडर दैट दिस मोमेंट मैटर्स। यानी दबाव दुश्मन नहीं है, दबाव तो बस एक संकेत है कि यह पल महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम प्रेशर को हमेशा नेगेटिव मानते हैं। एग्जाम का दबाव, जॉब डेडलाइन का दबाव, सोसाइटी और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का दबाव और अपने ही गोल्स का दबाव। बहुत से लोग इन दबावों से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें एनर्जी और मोटिवेशन में बदल देते हैं, और वही लोग दुनिया में कमाल करते हैं। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। हर फाइट से पहले उस पर लाखों की नजर होती थी। ओपोनेंट्स उसे धमकाते थे, मीडिया उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन अली ने कभी प्रेशर से भागने की कोशिश नहीं की। वो कहता था, प्रेशर इज प्रूफ दैट आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। और सच में वो हर फाइट के दबाव को फ्यूल बनाकर रिंग में और ताकतवर उतरता था। वाई प्रेशर फील्स हैवी? चैपमैन बताते हैं कि प्रेशर हमें इसलिए डराता है क्योंकि हम रिजल्ट पर अटक जाते हैं, प्रोसेस पर नहीं। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है, प्रेशर कभी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम है हमारी परसेप्शन। स्टेप्स टू टर्न प्रेशर इनटू फ्यूल। 1. रिफ्रेम प्रेशर। प्रेशर को पनिशमेंट मत समझो, इसे सिग्नल मानो। जब भी प्रेशर आए, खुद से कहो, यह मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रेशर है। 2. फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट आउटकम। रिजल्ट के बारे में सोचते ही एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर ध्यान दो तो दिमाग स्टेबल और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। 3. फिजिकल एंकर बनाओ। जब दबाव बढ़े तो बॉडी को रीसेट करो। डीप ब्रीदिंग, डन पुशअप्स या शॉर्ट वॉक, ये बॉडी को सिग्नल देता है, रिलैक्स, आई गॉट दिस। 4. प्रेशर को प्रूफ मानो। याद रखो, प्रेशर तभी आता है जब आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे होते हो। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में हो। मुझे याद है, एक लड़की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच रही थी, अगर फेल हो गई तो। लेकिन फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, प्रेशर मेरा प्रूफ दैट आई केयर। उसने हर हार्ट बीट को याद दिलाने दिया कि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और नतीजा, उसने एग्जाम टॉप कर लिया, क्योंकि उसने प्रेशर को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लिया। दोस्तों, याद रखो, प्रेशर कभी आपको तोड़ने नहीं आता, प्रेशर तो आपको शेप करने आता है। डायमंड भी सिर्फ तब बनता है जब कार्बन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। वैसे ही आपकी ग्रेटनेस भी तभी बाहर आती है जब आप दबाव का सामना करना सीखते हो। तो अगली बार जब आप प्रेशर महसूस करो, भागो मत। खुद से कहो, दिस इज फ्यूल, दिस विल मेक मी स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, ये था तीसरा रूल, प्रेशर को फ्यूल बनाओ। अब जरा सोचिए, जब आप प्रेशर को फ्यूल बनाते हो तो आपका इनर डायलॉग यानी सेल्फ टॉक कितना पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका दिमाग अंदर से आपको कमजोर कहे तो बाहर का प्रेशर फ्यूल नहीं, बोझ बन जाएगा। और यही सिखाता है अगला रूल, रूल 4, अपनी सेल्फ टॉक को चैंपियन बनाओ। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, सबसे ज्यादा बातें हम किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हैं। सुबह उठते ही दिमाग कहता है, आज बहुत मुश्किल है। काम शुरू करते ही आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा। गलती होते ही खुद को कोसते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यही है हमारी सेल्फ टॉक। और सच्चाई ये है, अगर आपकी सेल्फ टॉक कमजोर है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से हमेशा हारे हुए रहोगे। रिच जे चैपमैन कहते हैं, योर इनर वॉइस इज योर मोस्ट पावरफुल कोच और योर वर्स्ट एनिमी। यानी आपकी इनर वॉइस या तो आपको चैंपियन बना सकती है या फिर आपको बर्बाद कर सकती है। सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत यही है, उनकी चैंपियन सेल्फ टॉक। जब दुनिया कहती है तुम हार जाओगे,
तो उनका दिमाग कहता है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। माइकल जॉर्डन, दुनिया का महानतम बास्केटबॉल प्लेयर, हर बार मैच से पहले खुद से कहता था, आई एम द बेस्ट, आई एम अनस्टॉपेबल। अब सोचिए, अगर वो खुद से कहता, शायद मैं हार जाऊंगा, तो क्या वो लेजेंड बन पाता? कभी नहीं, क्योंकि हमारी सेल्फ टॉक ही हमारी रियलिटी बनाती है। वाई नेगेटिव सेल्फ टॉक इज डेंजरस? चैपमैन बताते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे ब्रेन में लिमिटिंग बिलीफ्स डाल देती है। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे। ये बातें बार बार रिपीट होते होते आपके सबकॉन्शियस में ट्रूथ बन जाती हैं, और फिर आपका दिमाग उसी के हिसाब से एक्शन लेता है। स्टेप्स टू बिल्ड अ चैंपियन। सेल्फ टॉक। 10. अवेयरनेस। फर्स्ट, सबसे पहले यह नोटिस करो कि तुम खुद से क्या बोलते हो। अगले 24 घंटे ऑब्जर्व करो, क्या आपकी इनर वॉइस पॉजिटिव है या नेगेटिव। 2. रिप्लेस द स्क्रिप्ट। नेगेटिव सेंटेंस आते ही उसे पॉजिटिव से रिप्लेस करो। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर ताकत है। 3. पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करो। ऐसे शब्द चुनो जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस दें, जैसे अनस्टॉपेबल, विनर, फाइटर, चैंपियन। रोज मिरर के सामने इन्हें जोर से बोलो। 4. विजुअलाइजेशन प्लस सेल्फ टॉक। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप जीत रहे हो। फिर खुद से कहो, यस, दिस इज मी, दिस इज हु आई एम। मुझे याद है, एक दोस्त एग्जाम से पहले हमेशा कहता था, यार मैं कभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और हर बार वो फेल हो जाता। फिर मैंने उससे कहा, अगर तू बार बार खुद से यही कहेगा तो दिमाग उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। उसने धीरे धीरे अपनी सेल्फ टॉक बदली। हर सुबह उठकर कहने लगा, मैं कैपेबल हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। 6 महीने बाद उसने वही एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस इनर वॉइस को सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। दोस्तों, याद रखो, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, सबसे महत्वपूर्ण आवाज वो है जो आपके अंदर बोलती है। अगर वो आवाज आपको हिम्मत देती है तो आप हर चैलेंज जीत लेंगे, लेकिन अगर वो आवाज आपको नीचा दिखाती है तो आप बिना लड़े ही हार जाएंगे। इसलिए आज से अपनी सेल्फ टॉक को चैंपियन सेल्फ टॉक बनाओ। हर बार खुद से कहो, आई एम स्ट्रांग, आई एम फोकस्ड, आई एम अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों, ये था चौथा रूल, अपनी सेल्फ टॉक को चैंपियन बनाओ। लेकिन अब सवाल ये है, जब आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो जाती है, तब भी जिंदगी हर वक्त आसान नहीं होती। कभी हालात बुरे होंगे, कभी हार मिलेगी, कभी सेटबैक। ऐसे में असली टेस्ट है रेजिलियंस, यानी गिरकर भी फिर से खड़े होना। और यही सिखाता है अगला पावरफुल नियम, रूल 5। रेजिलियंस को अपनी सुपर पावर बनाओ। जरा सोचिए, आप सड़क पर चलते जा रहे हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। छतरी नहीं, छुपने की जगह नहीं, बस चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाएं। उस वक्त आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो बारिश को कोसते हुए ठिठक जाए, या फिर सिर झुकाकर भीगते हुए भी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अब सवाल है, कौन सा इंसान जिंदगी की रेस में आगे बढ़ेगा? वो जो ठिठक कर खड़ा हो गया, या वो जिसने बारिश के बीच भी कदम बढ़ाने का हौसला रखा? दोस्तों, यही है रेजिलियंस, मुसीबतों के बीच गिरकर भी बार बार उठ खड़ा होना। रिच जे चैपमैन कहते हैं, रेजिलियंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप हर दिन मजबूत बना सकते हैं। जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलेगी, कभी काम बिगड़ेगा, कभी लोग धोखा देंगे, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे। लेकिन विजेता और हारने वाले में फर्क यही है कि विजेता दर्द को फ्यूल बना लेता है, हारने वाला दर्द को बहाना बना लेता है। रेजिलियंस का मतलब है हार के बाद भी मुस्कान, गिरने के बाद भी खड़े होने का हौसला, और हर चोट के बाद और मजबूत बनने की कला। याद कीजिए थॉमस एडिसन को, जब उनकी प्रयोगशाला आग में जलकर खाक हो गई, सबने सोचा अब सब खत्म। लेकिन एडिसन ने कहा, थैंक गॉड, अब हम अपनी सारी गलतियां जलते हुए देख सकते हैं। और उसी राख से उन्होंने और भी बड़े आविष्कार किए। यानी रेजिलियंस सिर्फ सहन करने का नाम नहीं, बल्कि हर हादसे को नए अवसर में बदलने की ताकत है। वाई रेजिलियंस इज अ सुपर पावर। रेजिलियंस आपको वो ताकत देता है
जो किसी और स्किल से बड़ी है, क्योंकि टैलेंट असफलता के सामने घुटने टेक सकता है, पैसा हादसे में मिट सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रेजिलियंस है तो आप हर बार नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। यही वजह है कि चैपमैन इसे सुपर पावर कहते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिल्ड रेजिलियंस। 1. पेन को रीफ्रेम करो। हर मुसीबत को सजा मत समझो। अपने आप से पूछो, ये चैलेंज मुझे कौन सा नया लेसन सिखा रहा है। 2. सपोर्ट सिस्टम बनाओ। रेजिलियंस अकेलेपन में टूट जाती है। अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग रखो जो आपको गिरने पर उठाए। 3. स्मॉल विंस। सेलिब्रेट करो। बड़ी जीत हमेशा वक्त लेती है, लेकिन छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करके आप अपने हौसले को रिचार्ज कर सकते हैं। 4. नेवर फॉरगेट योर व्हाई। जब मुश्किलों का पहाड़ सामने हो तो अपने क्यों को याद करो। वो रीजन जिसकी वजह से आपने ये सफर शुरू किया था, यही आपका फ्यूल बनेगा। दोस्तों, याद रखो, रेजिलियंस का मतलब पत्थर की तरह कठोर होना नहीं है, बल्कि बांस की तरह लचीला होना है, जो तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। आपकी जिंदगी की ताकत इस बात से नहीं मापी जाएगी कि आप कितनी बार जीते, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि आप कितनी बार गिरे और फिर भी खड़े हुए। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो रोना धोना छोड़ो और अपने दिल से कहो, कम ऑन लाइफ, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, आई एम स्टिल रेडी। याद रखिए, जब आप रेजिलियंस को अपनी सुपर पावर बना लेते हैं तो कोई तूफान, कोई नाकामी और कोई हालात आपको तोड़ नहीं सकते। आप हर गिरावट के बाद और ऊंचाई पर उठते हैं। यही है रूल 5 का असली सार। रेजिलियंस को अपनी सुपर पावर बनाओ। और दोस्तों, अगले रूल में हम सीखेंगे कैसे ग्रोथ माइंडसेट आपके मेसी माइंड को एक लिमिटलेस पावर हाउस में बदल सकता है। रूल 6, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। क्या आपने कभी किसी बच्चे को नई चीज सीखते देखा है, जैसे साइकिल चलाना, पेंटिंग करना या फिर स्कूल का कोई नया कॉन्सेप्ट समझना? पहली बार वो ऑलमोस्ट हमेशा गिरता है, गलती करता है, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे धीरे धीरे मास्टर बना देती है। लेकिन सोचिए, अगर बच्चा पहले ही गिरने पर यह मान लेता कि मैं कभी नहीं सीख सकता, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाता? नहीं। यही है ग्रोथ माइंडसेट का जादू। वो माइंडसेट जो हर चैलेंज को सीखने का मौका समझता है और हर फेलियर को सक्सेस की सीढ़ी। ऑथर रिच जे चैपमैन कहते हैं, मेसी माइंड का सबसे बड़ा कारण ये बिलीफ है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यानी अगर आपको लगता है मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूं, मैं मेहनत और सीख से ग्रो कर सकता हूं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट अपना रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं कर नहीं सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख लूंगा। सोचिए थॉमस एडिसन को, उसने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो पहले ही असफलताओं में हार मान लेता। लेकिन उसका ग्रोथ माइंडसेट कह रहा था मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते, और नतीजा, उसने दुनिया को रोशनी दी। प्रैक्टिकल टिप्स टू अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। यिंग अभी नहीं का मंत्र अपनाओ। अगर आपको लगे कि आप किसी स्किल में कमजोर हैं तो खुद से कहो मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख लूंगा। ये छोटा सा वर्ड नॉट येट आपकी सोच को ओपन कर देता है। 2 गलतियों को सीखने का ईंधन मानो। हर गलती प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो। हर फेलियर में एक हिडन लेसन होता है, इसलिए गलती को एनिमी नहीं, टीचर मानो। 3 एफर्ट को सेलिब्रेट करो, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। जब आप किसी दोस्त या बच्चे की तारीफ करो तो ये मत कहो तुम कितने टैलेंटेड हो, बल्कि कहो तुम्हारी मेहनत और कंसिस्टेंसी शानदार है। इससे उनका दिमाग एफर्ट बेस्ड ग्रोथ पर फोकस करेगा। 4 चैलेंज को इन्विटेशन मानो। अगली बार जब लाइफ आपको कोई टफ चैलेंज दे तो डरने के बजाय अपने आप से कहो ये मेरी ग्रोथ का मौका है। दोस्तों, याद रखो, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ तुरंत परफेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है आप खुद को इवॉल्व करने देंगे। आप हर फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे
आप हर मुश्किल को ग्रोथ का अवसर मानेंगे। और यकीन मानो, जब आपका माइंड इस माइंडसेट में शिफ्ट होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी दुनिया लिमिटेशंस की नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज की हो जाती है। इमेजिन करो, आप अपने सपनों के रास्ते पर चल रहे हो। रास्ते में पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, तूफान हैं, लेकिन आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हर गिरावट से सीखते हो, हर चैलेंज से मजबूत होते हो और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। तो दोस्तों, ये था रूल 6, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। अब सोचिए, जब आपका माइंडसेट ग्रो कर रहा है तो आपको अपने दिमाग और बॉडी को रिचार्ज करने की भी जरूरत है, और यही हम जानेंगे अगले रूल 7 में। रूल 7, रेस्ट रिचार्ज, अपने दिमाग को पावर देना। सोचिए, आपके पास एक सुपर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है, उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, फास्टेस्ट प्रोसेसर है और गेमिंग परफॉर्मेंस लाजवाब है। लेकिन अगर आप उसे लगातार यूज करते जाएं, चार्ज ही ना करें, तो क्या होगा? एक दिन वो अचानक स्विच ऑफ हो जाएगा। भले ही वो दुनिया का सबसे पावरफुल फोन क्यों ना हो, लेकिन बिना रिचार्ज हुए वो सिर्फ एक बेकार डिब्बा बन जाता है। अब सोचिए, क्या हमारा दिमाग और शरीर भी वैसा ही नहीं है? हम दिन रात भागते हैं, काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन रेस्ट और रिचार्ज को इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं, मैं थक क्यों जाता हूं, मेरा फोकस क्यों टूट जाता है, मैं जल्दी इरिटेट क्यों हो जाता हूं? दोस्तों, जवाब सिंपल है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को रिचार्ज ही नहीं किया। रिच जे चैपमैन कहते हैं, प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकने और खुद को रिचार्ज करने का भी नाम है। प्रॉब्लम यह है कि आज की दुनिया हसल को ग्लोरीफाई करती है। 24/7 काम करो, स्लीप कम करो, सक्सेस चेस करो, लेकिन सच ये है कि रेस्ट ही असली फ्यूल है सक्सेस का। जैसे जिम में मसल्स वर्कआउट के दौरान नहीं बल्कि रेस्ट के दौरान ग्रो करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी रिचार्ज होने पर स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजंस लेता है और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन दिन भर की मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाता है। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि बिना रेस्ट के काम करने वाले लोग डिसीजन फैटीग का शिकार हो जाते हैं, मतलब सिंपल से डिसीजंस भी मुश्किल लगते हैं। और सबसे जरूरी, रेस्ट आपके इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी रेस्ट इज नॉट लग्जरी, रेस्ट इज नेसेसिटी। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू रेस्ट रिचार्ज। 1. क्वालिटी स्लीप को प्रायोरिटी दो। लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़ो, हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो। सोने से पहले फोन की ब्लू लाइट से दूर रहो। याद रखो, स्लीप इज लाइक प्रेसिंग द रीसेट बटन ऑन योर ब्रेन। 2. माइक्रो ब्रेक्स लो, हर 60-90 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये ब्रेक आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं बल्कि रिफ्रेशमेंट देंगे, जैसे पानी पीना, स्ट्रेच करना या थोड़ी देर बैल्कनी में खड़े होकर फ्रेश एयर लेना। 3. डिजिटल डिटॉक्स अपनाओ। दिन भर फोन, लैपटॉप और नोटिफिकेशंस आपके ब्रेन की एनर्जी खा लेते हैं। हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 1 घंटे का टेक फ्री टाइम रखो। उस समय किताब पढ़ो, नेचर वॉक करो या फैमिली से बात करो। 4. माइंडफुल रिलैक्सेशन करो। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि रिचार्ज टेक्निक्स हैं। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग आपके ब्रेन को फ्रेश कर देती है। 5. हॉबीज को स्पेस दो। म्यूजिक सुनो, पेंटिंग करो, गार्डनिंग करो या डांस सीखो। ये एक्टिविटीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज करती हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचो कि रेस्ट लेना टाइम वेस्ट है। ये असल में टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक रिचार्ज हुआ दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है, ज्यादा फोकस्ड होता है और सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने माइंड को लगातार रिचार्ज करते हैं तो आपके पास एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स होगा। आप थकेंगे नहीं बल्कि हर दिन और भी इंस्पायर्ड होकर काम करेंगे। याद रखो, सक्सेसफुल लोग सिर्फ काम करना नहीं जानते, वो रेस्ट करना भी जानते हैं, क्योंकि बिना रिचार्ज कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकता। रूल 8.
ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी। दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास आज जो कुछ भी है वो अगर अचानक आपसे छिन जाए तो? आपकी नींद की गर्म रजाई, आपके फोन में म्यूजिक, आपका परिवार, आपका घर, अगर ये सब गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद जिंदगी एकदम खाली और अंधेरी लगने लगे। लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास पहले से ही इतनी ब्लेसिंग्स हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं होता। और यही है उस माइंड का सबसे बड़ा जादू, ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी। रिच जे चैपमैन कहते हैं, अ ग्रेटफुल माइंड इज अ मैग्नेटिक माइंड। यानी जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी चुनते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस और सक्सेस को अपनी ओर खींचते हैं। रिसर्च भी कहती है, जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनकी नींद बेहतर होती है और उनके रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं। लेकिन समस्या ये है, हमारा दिमाग अक्सर उस पर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मेरी जिंदगी परफेक्ट होती, काश मुझे और रिकॉग्निशन मिलता। यही नेगेटिव लूप हमें दुखी करता है। पॉजिटिविटी इज नॉट इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट इज चूजिंग टू सी द लाइट इवन इन डार्कनेस। यानी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करो, बल्कि ये है हर हाल में उस रे ऑफ होप को पकड़ो। प्रैक्टिकल वेज टू बिल्ड ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी। 1 ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। जैसे, आज माँ ने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाया, आज रास्ते में एक अजनबी ने मुस्कुराकर मेरी हेल्प की, आज मैं अपने गोल्स की तरफ थोड़ा और बढ़ा। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में स्विच कर देती हैं। डू एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो। सुबह उठकर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो। मैं कैपेबल हूं, मैं अपने चैलेंजेस को हैंडल कर सकता हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूं। ये वर्ड्स सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। 3 पॉजिटिव सर्कल बनाओ। आप किन लोगों के साथ रहते हैं वो आपकी एनर्जी तय करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हैं तो आपका दिमाग भी उनकी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक, पैशनेट और ग्रेटफुल लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी भी आपको लिफ्ट करेगी। एक बार एक गरीब आदमी था जिसके पास सिर्फ एक पुरानी साइकिल थी। हर दिन वो साइकिल से 20 किलोमीटर जाकर काम करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, गाड़ी क्यों नहीं खरीदता? लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, ये साइकिल ही मेरी ब्लेसिंग है, अगर ये ना होती तो मैं काम तक कैसे पहुंचता। सालों बाद उसकी पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड ने उसके अंदर ऐसी मेहनत और एनर्जी भरी कि उसने अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी कर ली। और जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, ग्रैटिट्यूड ने मुझे हर हाल में स्ट्रेंथ दी, पॉजिटिविटी ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। दोस्तों याद रखो, ग्रैटिट्यूड आपको कंटेंटमेंट देता है, पॉजिटिविटी आपको करेज देता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके दिमाग को एक मैग्नेट बना देता है, जहां सक्सेस, हैप्पीनेस और लव खुद चलकर आते हैं। मैसी माइंड प्रॉब्लम्स पर अटक जाता है, मैग्नेटिक माइंड पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आज अगर आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड के साथ उठें और पूरे दिन पॉजिटिविटी से जिए तो आपका दिन कैसा होगा? आप इरिटेट नहीं होंगे, आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं करेंगे, आप हर इंसान में अच्छाई देखने लगेंगे। क्या ये लाइफ चेंजिंग नहीं होगा? अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, आज आप किन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। शायद आपकी सिंपल लिस्ट किसी और व्यूअर के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो दोस्तों, ये था रूल 8, ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी, एक मैग्नेटिक माइंडसेट बनाना। याद रखो, ग्रैटिट्यूड आपके पास ऑलरेडी मौजूद ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करता है। पॉजिटिविटी आपको अंधेरे में भी रोशनी देखने का हुनर देती है। और जब आप इन दोनों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते, बल्कि एक मैग्नेट बन जाते हैं जो सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस को अपनी ओर खींचता है। तो आज से नेगेटिविटी को बाय बाय कहो और ग्रैटिट्यूड के साथ जिंदगी जीना शुरू करो। क्योंकि एक बार आपने ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी को अपना लिया तो आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं, बल्कि चमक उठेगी। तो दोस्तों, यही थे 8 रूल्स फॉर द मेसी माइंड, वो नियम जो आपके दिमाग की उलझनों को सुलझाकर आपकी जिंदगी को साफ, शांत और पर्पसफुल बना सकते हैं।
चैपमैन हमें ये सिखाते हैं कि माइंड कभी पूरी तरह परफेक्ट या क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम उसे मैनेजेबल बना सकते हैं। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स, सिंपल रूल्स और सही पर्सपेक्टिव अपनाते हैं, तो हमारे अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाते हैं। याद रखिए, मेसी माइंड कोई वीकनेस नहीं है। ये बस एक सिग्नल है कि हमें पॉज, ऑर्गेनाइज और फोकस करने की जरूरत है। अगर आप इन 8 रूल्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि स्ट्रेस कम होगा, फोकस शार्प होगा और आप हर दिन ज्यादा एनर्जाइज्ड और इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि उसके मास्टर बन जाएंगे। तो अब सवाल है, आप इन 8 रूल्स में से कौन सा रूल आज से ही अपनाने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सकें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लाते रहते हैं। अंत में याद रखिए, क्लियर माइंड, क्लियर लाइफ। आपके दिमाग की क्लैरिटी ही आपके फ्यूचर की क्वालिटी तय करेगी।